स्टडी विथ राजन सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे पार्ट प्रथम वर्ष की बीएड का 103 बीडी लर्निंग संबंधित। सीखना जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, ये सत्य है। ठीक है, और ये पहले 6 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गलत है? तो सीखना एक जातीय प्रक्रिया, ये गलत है। व्याख्या, सीखना एक सार्वभौमिक, यूनिवर्सल और व्यक्तिगत की प्रक्रिया, न कि विशिष्ट जाति तक ही सीमित है। सीखना जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, यह सत्य है। व्याख्या, इसका क्या होगा? विकास की तरह अधिगम सीखना कि जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। हर एक व्यक्ति आजीवन सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसी को हम अधिगम कहते हैं। तो अधिगम जीवन प्रयत्न चलता है और मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आशुबेल के अनुसार सीखने के कितने प्रकार होते हैं? तो आशुबेल के अनुसार सीखने की 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, व्याख्या, डेविस आशुबेल ने सीखने के 4 मुख्य प्रकार बताए हैं: अभिग्रहण, अन्वेषण, रटकर और अर्थपूर्ण सीखना। ठीक है, थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के थे। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक एक प्रसिद्ध अमेरिका व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम को मुख्य से कितने भागों में बांटा है? तो ये 2 भागों में बांटे हैं। जैसे व्याख्या में हमको बता देते हैं, उन्होंने नियमों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया। मुख्य नियम, ठीक है, प्राइमरी लक्ष्य 3 और गॉड नियम सेकेंडरी लॉस 5। ठीक है, सीखने का संबंध, सही उत्तर क्या होगा? तो सीखने का संबंध अ और ब दोनों होगा। आप जानते हैं कि व्याख्या मनुष्य औपचारिक विद्यालय और अनौपचारिक समाज में परिवर्तन से दोनों माध्यम से सीखता है। बालक के समग्र व्यक्तित्व का विकास योगदान, सही उत्तर स होगा। और ब दोनों में टिक कीजिएगा। ये बात हम आपको बता देते हैं, समग्र विकास के लिए औपचारिक पाठ्यक्रम और औपचारिक वातावरण दोनों ही समान रूप से आवश्यक हैं। पावलोव का सिद्धांत नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर होगा स, अनुकूलन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी क्लासिकल कॉन्टिन्यूटिव थ्योरी या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, स्किनर का सीखने का सिद्धांत क्या है? स्किनर का सीखने का सिद्धांत है, उत्तर इनमें द होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, जो विकल्पों में नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। शिक्षण वैकल्पिक दृष्टिकोण से अधिगम करता बालक मुख्य होता है, परंतु दिए गए विकल्पों में पुस्तक पूंजी के अनुसार शिक्षक का सही माना गया है। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? तो ये अमेरिका के हैं। बी एफ स्किनर अमेरिका के निवासी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। पावलोव ने अनुकूल सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1904 में किया। इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। इवान पावलोव को वर्ष 1904 में इनके पाचन क्रिया से जुड़े शोध, जिसमें अनुबंधन शामिल था, ठीक है, जिसमें अनुबंधन शामिल था, के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। स्वाभाविक उद्दीपन का संबंध होता है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वस्तु से। व्याख्या आपको बता देते हैं। स्वाभाविक उद्दीपन जैसे भोजन एक प्राकृतिक उद्दीपक है, जो प्राकृतिक रूप से अनुक्रिया पैदा करता है। पावलोव का मांस देखकर लार का टपकना, ये क्या बात है? तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये क्या उनकी प्रक्रिया है? स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। व्याख्या, भोजन या मांस को देखकर मुंह में लार आना एक जन्मजात या स्वाभाविक अनुक्रिया होता है। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।